गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा काळा, प्रभु जय कान्हा काळा, मीठी मोरली वाळा, मीठी मोरली वाळा, गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा काळा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तास्म परिपालय देवि विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका की धर्म यात्रा चल रही है। आज 20 जून 2024 राले में हिंदू सोसाइटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में भागवत कथा का आज अंतिम दिन, और आज पधरामणी चरण रखने के लिए हम आए हैं। विनोद भाई एवं मयूरा बहन शाह परिवार और उनके स्वजन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ में मंदिर के अग्रणी कार्यकर्ता आदरणीय हिमांशु भाई देसाई भी हैं, जो सारथी की सेवा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आने पर सत्संग के विषय के बारे में चिंतन कर ही रहा था मैं, और मेरा काम सरल कर दिया मयूरा बहन ने कि उन्होंने प्रश्न पूछा। मयूरा बहन, आप रिपीट करेंगी प्रश्न? આપણે રાધા અને કૃષ્ણ કેમ સાથે હોય છે, રૂકમણીજી કેમ નહીં? मयूरा बहन का प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह तो हुआ है रुक्मिणी जी के साथ, लेकिन उनका पूजन अधिकतर होता है राधा जी के साथ। क्यों ऐसा है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, विशेष करके शिक्षित युवा पीढ़ी के द्वारा, एजुकेटेड यंग जनरेशन के द्वारा, और आप भी बहुत यंग हैं तो आपका ये प्रश्न, रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का पूजन नहीं होता ऐसा नहीं, ऐसे मंदिर हैं, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर पंढरपुर में महाराष्ट्र में विट्ठल रखुमाई, रखुमाई वो रुक्मिणी का ही स्वरूप है, वहाँ पर पूजन होता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है मयूरा बहन कि अधिकतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना राधा के साथ की जाती है। कथा तो आप बहुत ध्यान से सुनती हैं, मुझे पता है। राधा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, शक्ति है, भक्ति का स्वरूप है राधा। भगवान श्री कृष्ण की उपासना भक्ति के स्वरूप के साथ की जाए, इसलिए राधा जी हैं। कल हमने कथा में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग लिया। उस समय मैंने कहा कि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, तो लक्ष्मी के साथ विष्णु, ये तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है जो प्रचलित है पूजा में। लेकिन विशेष करके भगवान विष्णु ने, नारायण ने अवतार जो धारण किए हैं, और उसमें भी पूर्णावतार धारण किया, कृष्णावतार, जो कि प्रेमावतार है। तो ये प्रेमावतार में प्रेम स्वरूपा राधा जी का संग विशेष उपयुक्त है, विशेष जस्टिफाइड, ऐसा कहें हम, न्याय संगत है। दूसरी बात, राधा भक्ति का स्वरूप तो है ही, लेकिन राधा करुणा का भी स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण यदि अकेले खड़े हों तो जीवात्मा उनकी ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत करेगा, लेकिन
फिर उसके मन में प्रश्न आएगा, क्या मेरी ये योग्यता है कि श्री कृष्ण मेरा स्वीकार कर सकें? भक्ति के मार्ग पे व्यक्ति चलने का आरंभ करता है, लेकिन फिर उसके मन में प्रश्न होता है, प्रभु मेरा स्वीकार करेंगे? और आत्मचिंतन करते समय ये जीवात्मा को, ये साधक को लगता है कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने दोष किए हैं। संसार में सभी ने कोई ना कोई भूल तो की है, और ये साधक को अपनी भूलों का स्मरण होता है और उसको भय लगता है कि भगवान मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण के साथ कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसा प्रतीक, कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे साधक को परमात्मा की ओर जाने में प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, हिम्मत मिले। इसलिए राधा जी का स्वरूप है। राधा जी आनंददात्री भी है, करुणामयी है। मैं कई बार इस बात को समझाने के लिए एक लौकिक दृष्टांत देता हूं। पुराने समय में ऐसा होता था कि बालकों को पिता का भय रहता था, फादर फिगर। शाम के समय बेटा होमवर्क न करे तो माँ अपनी ओर से कहती थी कि बेटा होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। 3-4 बार माँ के कहने पर न करे तो माँ फिर कहती थी तेरे पिताजी को बता दूंगी, पिताजी को बता दूंगी। ये बात आती ना, बालक कहता नहीं नहीं मम्मी मैं होमवर्क कर लेता हूँ, पापा को मत बताना। एक प्रतिष्ठा थी और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। माँ प्रेम देती थी, पिता अनुशासन देता था। अब एक कभी ऐसा हुआ कि एक लड़का अच्छा था, संस्कारी परिवार का था, लेकिन कुछ गलत कंपनी में मित्र उसको बुरे मिल गए, तो पूरा साल उसने घूमना फिरना उसमें बिता दिया। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, रिजल्ट आया वो फेल हुआ। वो अच्छे परिवार का लड़का है, पहले वो अच्छा अभ्यास भी करता था, लेकिन अब फेल हुआ। तो बालक को भी शौक तो लगा, लेकिन कैसे बताएं, पिताजी का डर लगता है। बालक उलझन में है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। माँ तुरंत अपने बालक के भाव को पहचान जाती है। तो माता ने पूछा बेटा क्या हुआ तुझे? पहले तो 2-3 बार उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। माँ ने कहा कुछ हुआ अवश्य है, तेरे चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। तो बालक ने आंख में आंसू के साथ कहा माँ मैं फेल हो गया, मेरे मित्र बुरे थे और मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि ये गलत कंपनी में रह करके मैंने 1 वर्ष बिगाड़ दिया। अब मैं संकल्प करता हूँ कि ये पूरी जो रॉन्ग कंपनी है, फ्रेंडशिप जो गलत है, वो सब छोड़ दूंगा, अभ्यास में ध्यान दूंगा, अगले साल पहले नंबर से पास होने वाला हूँ मैं। लेकिन माँ तू ये पिताजी को मत बताना, पापा का डर लगता है मुझे। तो माँ कहती है इतनी बड़ी बात, तू फेल हो गया, 1 वर्ष तू एक ही क्लास में रिपीट करेगा और पापा को न बताए वो कैसे चलेगा? बताना तो पड़ेगा। नहीं 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 माँ नहीं, मत बताना मत बताना। माँ कहती है देख पापा मारेंगे, बालक को तो डर लगता है ना, डांटेंगे मारेंगे। माँ कहते हैं मैं तेरे पिताजी को समझा दूंगी, तू चिंता मत करना। शाम के समय पिताजी घर पे आते हैं। बालक तो छुपा रहता है अंदर के कमरे, बाहर पिताजी के सामने भी नहीं आता। फिर माँ अपने पति को भोजन परोसती है। भोजन परोसने के बाद झूले पर बैठ करके धीरे से वो कह भी देती है कि देखो बेटा फेल हुआ है, आपको कहने से डरता है, गलत कंपनी में था इसलिए ये हुआ, लेकिन उसको पछतावा हो रहा है। नाउ ही हैज डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू लीव ऑल दिस रॉन्ग कंपनी, ही इज गोइंग टू फोकस ऑन द स्टडी। और उसने संकल्प भी किया है कि अगले साल तो अभी पहले नंबर का पास होगा वो। मैंने उसको समझाया भी है, वो आपसे कहने को डरता है, लेकिन अब मैंने कहा है कि तुम्हारे पिताजी को बताना पड़ेगा। तुम्हें कहे तो डांटना मत उसको, प्रेम से उसको पीठ पे हाथ फैलाना, ये करना। पहले तो पिता गुस्सा कर दे, क्या हुआ फेल हुआ। मैंने कहा ना समझाना। माँ समझा के अपने पति को शांत कर देती है और फिर वो अपने घर के काम में वापस, जो भोजन कर लिया था, बर्तन बर्तन मांजना ये सब ने, और बेटे को कहती है जा, इशारा से कहती है जा। बेटा कहते हैं नहीं नहीं माँ इशारा से कहती है मैंने समझा दिया है तू जा। पिता जब तक अकेला बैठा है ना झूले पे, तब तक बेटे की हिम्मत नहीं होती।
फिर माँ अपना ये किचन का बर्तन का काम सब करके वापस अपने पति के पास आके बैठती है। माँ जब आके पति के पास बैठती है ना, पिता के, तब बेटा आके धीरे से आता है कि अब मैं जा सकता हूँ। क्यों? माँ ने समझाया हो, सब कुछ हो, लेकिन पिताजी अकेले बैठे हो और मैं कहूँ फेल हुआ और धड़ाम देने कापी दिया, कहा नहीं जा सकता। लेकिन माँ जब बाजू में बैठी है तो नाउ आई एम सेफ, क्योंकि पिताजी यदि गुस्सा भी करेंगे तो माँ फिर से संभाल लेंगी। ये बालक की जैसी स्थिति है ना, ऐसी स्थिति अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में साधक की होती है। संसार में पढ़ के उसने जो भूलें की हैं उसका स्मरण होता है, परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ता है साधक, लेकिन तब उसे वो ये सब भूलें याद आती हैं और उसको लगता है कि प्रभु मेरा स्वीकार करेंगे। डू आई इवन क्वालिफाई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कृष्ण और भगवान के इष्ट देव। बाजू में राधा जी होती है ना, तब उसको हिम्मत आती है। राधा करुणामूर्ति, राधा इशारा करती है कि आ तू, और भगवान तो आक्रोश करेंगे। तो राधा भगवान से भी कहती है, देखो प्रभु, ऐसे तो हजारों करोड़ों जीवात्मा है, कोई आता नहीं, ये जीवात्मा आपकी ओर मुड़ा है, आपकी ओर आ रहा है, आप उसका स्वीकार कर लेना। और राधा जी जब ये अपनी वकालत करे हमारे लिए जीवात्मा की, तो फिर कृष्ण वो जीव का स्वीकार कर लेते हैं। ये राधा शक्ति है, माँ करुणामूर्ति है, राधा कृष्ण मिलन की पात्रता है। तो इसलिए ये ऊर्जा हम भगवान श्री कृष्ण के साथ में रखते हैं, ताकि साधकों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे, हिम्मत मिलती रहे। राधा जी का ये स्वरूप। मयूरा बहन, बहुत सुंदर प्रश्न जो आपने पूछा। मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि कृष्ण की कृपा तो अवश्य बरसे, लेकिन भक्तिमयी राधा की कृपा भी बरसती रहे, ताकि हमारे भक्ति के मार्ग में कहीं छोटा सा कोई विघ्न आए, कहीं हम प्रभु से दूर जाएं, तो राधा मैया फिर से प्रेरणा दे करके हमें परमात्मा के मार्ग में ले आए। आपकी भक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहे, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त हो और सत्कर्म करने की शक्ति मिले, यही आशीर्वाद के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।